इस फिल्म की शुरुआत होती है एलिस से। एलिस को मर्दों के साथ इंटीमेट होने का ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो एक कैथलिक जूनियर हाई स्कूल में स्टूडेंट होती है। यहाँ फादर बर्फी उसे मोरलिटी क्लास देते हैं। वो यहाँ पे समझाते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल इंटरकोर्स होता है जहाँ पे बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता, वो एक प्रकार का क्राइम होता है। मतलब उस इंटीमेट को पाप में गिना जाता है। एलिस अपनी ख्वाहिश और डिज़ायर के बारे में अपनी फ्रेंड लॉरा को बताती है। उसकी फ्रेंड लॉरा भी इसके बारे में नेगेटिव होती है। ये सब सुनने के बाद एलिस अपनी फीलिंग्स के बारे में असेम्स महसूस करने लगी है। अगले मंडे जब वो स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है उसके बारे में बहुत रूमर फैलाए जा रहे हैं कि वो अपने क्लासमेट के साथ सेक्स वासना क्रिया की है। ये सब उसने लॉरा की पार्टी में किया था और एलिस ये सब साफ साफ इनकार करती है। ये रूमर टॉस द सेलर फेस के साथ फैलाया जा रहा है। एलिस इन सब से इनकार करती है। वो कहती है उसे तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं, उसे इस फेस का मतलब भी नहीं पता। ये रूमर मिसेस वेडा के पास भी पहुंच चुका होता है। ये सब जानकर मिसेस वेडा एलिस को मांस पर सर्व करने के लिए मना कर देती है। बाद में एलिस फादर बर्फी के पास जाके अपने सभी सीन के बारे में कन्फेस करती है और कहती है उसने ये सब किया है। फादर उसे 20 पेयर की सज़ा देते हैं। एलिस उन्हें पूरा करती है, पर इस समय उसके दिमाग में फादर मर्फी और वेले की संभोग के बारे में कई बातें घूम रही होती हैं और वो शब्द गूंजने के कारण उसका ध्यान भट जाता है और वो ठीक से प्रेयर भी नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं एलिस और लॉरा अगले खिरको द ट्रिप को अटेंड करने का फैसला लेते हैं। इस रिट्रीट ट्रिप के जरिए एलिस वापस धर्म के रास्ते पर चलना चाहती है, जबकि लॉरा अपनी सीनियर लीना से एक्सेप्टेंस पाना चाहती है। लीना स्कूल की फेमस सीनियर स्टूडेंट है। जब ये दोनों रिट्रीट ग्राउंड में पहुंचते हैं तो लॉरा ये देखती है इस रिट्रीट ग्राउंड की लीडर और कोई नहीं लीना है। एलिस यहाँ क्रिस को देखती है और उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है। क्रिस भी लीना की तरह यहाँ पे लीडर है। क्रिस काफ़ी फ्रेंडली और एंथुसियास्टिक है। इसके बाद हम देखते हैं एलिस को क्रिस के ग्रुप में डाला गया है और धीरे धीरे दोनों में अच्छी बॉन्डिंग और दोस्ती हो जाती है। फिर आज रात एलिस अपने फ़ोन से खेल रही होती है। फ़ोन के वाइब्रेशन से एलिस के दिमाग में आता है कि उस वाइब्रेशन से वो अपने डिज़ायर को पूरी कर सकती है। वो ऐसा करना चाहती है और वो ऐसे करने वाला ही होती है कि उसकी नज़र जीसस क्राइस्ट पर जाती है और वो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती है। रिट्रीट के अगले दिन एलिस क्रिस के पास जाने का हर तरह से बहाना ढूंढती है और वो फेक इंजरी का बहाना करती है। इसके बाद उसे एलिस उठा लेता है और उसे पास आने का मौका मिल जाता है। लीना एलिस का फ़ोन जब्त कर लेती है। फादर मर्फी को एलिस के डिज़ायर के बारे में पता चलता है। वो स्ट्रीट के आसपास सफाई करने के लिए एलिस को बोलते हैं। जब वो अकेले सफाई कर रही होती है तो उसकी नज़र फादर मर्फी के कंप्यूटर पर जाती है और वहाँ वो जाके उस कंप्यूटर को ओपन करती है और वहाँ वो सर्च करती है टॉसिंग रूम पर पूछती है टॉसिंग द सैलेड का मतलब क्या है। उससे पहले कि उसे इस सब का जवाब मिले उसे किसी आने की आहट सुनाई देती है और वो जल्दबाजी में कंप्यूटर को शट डाउन करके वहाँ से चली जाती है। एलिस लीना के पास जाती है। लीना उसके साथ मजाक भरे लहजे में बात करती है और बातों ही बातों में वो एलिस को गिल्टी भी बताती है। रिट्रीट के अगले दिन फादर मर्फी अपने कंप्यूटर में हुए चैट के बारे में स्टूडेंट से पूछते हैं। कोई भी कन्फेस नहीं करता। इन सब के बाद वो एलिस से कन्फेस करने को कहते हैं कि एलिस ने वीट के साथ क्राइम किया है। एलिस कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। फादर मर्फी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। एलिस इसके बाद वेट से कन्फर्म करती है और वो वेट से कहती है कि तुमने इस रूमर को हर जगह फैलाया है। वेट इससे साफ इनकार कर देता है और फिर वहाँ से वेट चला जाता है। एलिस को फिर से साफ़ सफाई का काम दिया जाता है। साफ़ सफाई करते हुए एलिस की नज़र नीना पर जाती है जो एक लड़के को किस कर रही होती है और सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करते हुए वो देख लेती है। ये पूरा किस्सा एलिस अपनी फ्रेंड लॉरा को बताती है, पर लॉरा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो उल्टा उसी को कहती है कि तुमने फादर के ऑफिस में बिना परमिशन एंट्री ली और तुमने कंप्यूटर ऑन करके चैटिंग भी की। यहाँ पे लॉरा एलिस को ठरकी लड़की भी कह देती है। लॉरा एलिस को बहुत भला बुरा सुनाती है और अपनी दोस्ती उसके साथ तोड़ लेती है। इसके बाद एलिस फादर मर्फी के ऑफिस पहुँचती है। यहाँ वो वेट को फ्रेम करते हुए कहती है कि वेट वो शख्स था जिसने फादर का कंप्यूटर इस्तेमाल किया। इसके बाद एलिस वहाँ से निकल जाती है। फादर मर्फी को लगता है कि एलिस चली गई। इसके बाद वो अपने कंप्यूटर पर एडल्ट वीडियो देखने लगता है और वीडियो देखने के बाद फादर मर्फी हस्तमैथुन करता है। एलिस ये सब देख लेती है और वो ये भी देखती है कि एक वीडियो फादर के कंप्यूटर में सेफ है। बाहर एलिस क्रिस के साथ अपने आप को अकेला पाते हुए बात करते हुए उस पर किस कर लेती है। क्रिस को बहुत अजीब लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। आज की रात एलिस भागकर कैंप ग्राउंड पहुँच जाती है। यहाँ वो एक गे बार में पहुँचती है। जीना वहाँ एलिस के बारे में जानकारी लेती है।
एलिस जीना को अपने सारे एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, उसे कितनी बार डांट पड़ी है, सज़ा मिली है, उसकी डिज़ायर की वजह से उसे कितना फटकार सुनना पड़ा है, सब वो बताती है। जीना उसे समझाती हुए कहती है कि एलिस की जो भी फीलिंग्स हैं, डिज़ायर हैं, वो गलत नहीं है। गलत वो है जो उसे सज़ा दे रहे हैं, और जो उससे मिलने वाली सज़ा है वो सब गलत है। जीना उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाती है और उसे वापस रिट्रीट तक ड्रॉप भी करती है। वो एलिस को अच्छे कॉलेजेस बताती है जहाँ उसे ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही जीना एलिस को उस फ्रेज़ का मतलब भी बताती है। इन सब के बीच में रिट्रीट का लास्ट दिन भी आ गया है। एलिस यहाँ पर सबको दोस्ती करती है। एक काफ़ी ऑकवर्ड सोशली फ्रेंड है। फादर वर्फी वेड को सबसे अलग करता हुआ रखता है। वो उसे सज़ा देना चाहता है। वेड का नाम इस चैट वाले इंसिडेंट्स में आ गया है। जब लॉरा को ये सब पता चलता है तो वो अपनी गलती के लिए एलिस से माफ़ी मांगती है और वापस उसे अपनी फ्रेंडशिप के लिए बोलती है। इसके बाद सभी ग्रुप वालों का एक शेयरिंग सेशन होता है जहाँ एलिस बोलती है कि हर कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा है। वो बोलती है जीसस ने हम सबको बनाया है और जो फीलिंग्स हमें मिली है वो जीसस ने ही दी है। उस फीलिंग को छुपाना नहीं चाहिए, ना ही उन फीलिंग्स की वजह से हमें दूसरों को पनिश करना चाहिए, और पनिश अगर हम करते हैं तो ऐसा करने से हम जीसस का अपमान करते हैं। इसके बाद फिर से स्कूल शुरू होता है जहाँ वो क्रिस से मिलती है। एलिस क्रिस से कहती है अगर वो इतना अनकम्फर्टेबल है तो हम सिर्फ फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, जिसे क्रिस एक्सेप्ट कर लेता है। अब एलिस काफ़ी बदल चुकी है। अब वो फादर मर्फी के सामने बिना नाम लिए कहती है कि उसने रिट्रीट के दौरान किसी को वीडियो के सामने हस्त मैथुन करते हुए देखा है। फादर मर्फी उसे 100 प्रेयर की सज़ा देते हैं। एलिस उसे कबूल नहीं करती और बिना प्रेयर करे ही अपने घर पे आ जाती है और यहाँ अपने रूम पर वो टाइटैनिक मूवी का सीन देखते हुए हस्त मैथुन करती है, और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।